हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। ये है पार्ट 29 हमारी एलिमिनेशन टेक्निक वाली सीरीज़ का। बाकी के जितने भी पार्ट 28 है आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, आपको बाकी के 28 पार्ट्स मिल जाएंगे। मैंने हर एक पार्ट में ट्राई किया कि मैं आपको एक नई टेक्निक से समझाने का ट्राई करूं, और मैंने ये भी कोशिश करी कि मैं बस आपके 2 से 3 मिनट लूं। और इसमें जो है मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझाने का ट्राई किया कि यूपीएससी किस तरीके से सोचता है, आपको किस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी है, आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग कैसे अप्लाई करना है। आपको बेसिकली यहाँ पे मैं रीजनिंग अप्लाई करना सिखा रही हूँ। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम ये आज के नए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये है मैं आज लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको एग्रीकल्चर की एक दो चीज़ें बताऊंगी कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से पूछा जाता है। विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज द पाम ऑयल इज अ रॉ मटीरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा जनरल स्टेटमेंट है और कौन सा यहाँ पे जो है फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फैक्ट जो है बस एक स्टेटमेंट में है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 कि इट इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, अभी फैक्ट कैसे हुआ, हो सकता था कि साउथ ईस्ट एशिया ना हो, ये सेंट्रल एशिया हो, या हो सकता था ये जो है साउथ अमेरिका हो। देखिए, इस चीज़ को चेंज करना कितना आसान है कि साउथ ईस्ट एशिया एक फैक्ट है, और हमें पता है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में आप कभी भी देखना, जब भी इस तरीके से नेटिव पूछा जाता है कि इस जगह का नेटिव है, जनरली जगह को चेंज किया जाता है। एक थीम और होती है एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में, जब आपको ये बोल दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्री जो है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाया जाता है, तब उसे गलत किया जाता है। इस पे जो है मैं आपके लिए कल क्वेश्चन लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी। आज मैंने आपको प्लेस वाइज दिखाया। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटीरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स। देखिए, ये जो यहाँ पे सम इंडस्ट्रीज लिखा गया कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है रॉ मटीरियल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ सही हो सकती है कि हाँ, अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारे इंडिया में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, उन अगर लाखों इंडस्ट्रीज़ में से किसी अगर 100 इंडस्ट्री 200 इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो एज अ रॉ मटीरियल यूज़ किया जा रहा है। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स। इट कैन बी यूज, कि हाँ ठीक है, कैन भी है, जनरल स्टेटमेंट है, ये नहीं इट हैज़ टू बी यूज, इट इज़ ऑलवेज यूज। ऐसा कोई आपको यहाँ पे मैंडेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इट कैन बी यूज लिखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम इन दोनों को ही सही मान सकते हैं, सेकंड और थर्ड को। और फर्स्ट जो है यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक हमें फैक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे जो है हमें देखना होगा कि ये चीज़ सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको पेपर में जाके फर्स्ट लेवल पे अपना नॉलेज अप्लाई करना है। अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ का कि हाँ ये साउथ ईस्ट एशिया में है, तो आप उसके साथ जाइए। अगर आपको नॉलेज नहीं है और अब अगर आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उस केस में आप ये मान सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया जो है गलत ऑप्शन दिया गया है। तो फिर हम बी मार्क करके आते हैं, और जब बी जिन भी लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था 2 और 3, उनका सही हुआ था ये। तो देखिए, ये एक तरीका हुआ। अब आपके पास टोटल 29 वीडियोस का रिपोजिटरी बन चुका है। आप जाके सारी वीडियोस करिए और बार बार उनको रिपीट पे देखिए, ताकि आपको जो है सब कुछ बाय हार्ट याद हो जाए, जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको एप्टीट्यूड डेवलप करने का आपका ट्राई किया। थैंक यू सो मच गाइज।